अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप जानना चाहते हैं हाउ यू कैन स्पाई ऑन योर कंपेटिटर्स टू नो कि कौन से पेजेस उनके ऐसे हैं जहां से वो ट्रैफिक ज़्यादा गेन कर रहे हैं, किस किस्म के कीवर्ड्स के ऊपर उनकी टॉप रैंकिंग्स आ रही हैं, ये सब आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी देख सकते हैं। इसके लिए आपको कोई टूल परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। चलो मैं तुम्हें अपनी स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और मैं तुम्हें दिखा देता हूँ किस तरीके से तुम्हें इसको यूज़ करना है। आपने सिंपली अपनी गूगल की स्क्रीन के ऊपर आना है और यहाँ पे आके सर्च करना है Href ऑनलाइन वेबसाइट ट्रैफिक। यहाँ पे फर्स्ट उस पर ही आ जाएगा वेबसाइट ट्रैफिक चेकर, एस्टिमेट एनी वेबसाइट्स ट्रैफिक। ठीक है, नीचे और भी दिए हुए, फाइंड आउट हाउ मच ट्रैफिक आ वेबसाइट हैज़, इस तरीके से। अब यहाँ पे इस पेज पे आने के बाद सिंपली यहाँ पे आपने सर्च बार के अंदर अपने कॉम्पिटिटर की वेबसाइट को इंटर करना है और वहाँ से वो ट्रैफिक दे देगा। अब मैं आपको रेफरेंस के लिए यहाँ पे कोरा का ट्रैफिक चेक करके दिखाता हूँ करके क्लाउडफ्लेयर सिक्योरिटी ना, ये मुझे क्विकली एस्टिमेट दे देगा। देखिए यहाँ पे टोटल ट्रैफिक दिखा रहा है कि 142.2 मिलियन ट्रैफिक इस पे आ रहा है। यहाँ पे मुझे टॉप पेजेस यहाँ पे सिंपली दिख रहे हैं कि भाई सबसे ज़्यादा कोरा ट्रैफिक अपने इस मेन पेज पे ले रहा है। उसके बाद कैन आई डाउनलोड यूट्यूब वीडियोस एस MP3 विद जिनयू यूट्यूब, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक ले रहा है। तो ये मेरे लिए एक रेफरेंस पॉइंट हो सकता है कि भाई कोरा जब इस आंसर क्वेरी के ऊपर इतना ट्रैफिक ले रहा है तो इस किस्म के टॉपिक के ऊपर मैं भी खुद आंसर पोस्ट लिख के ट्रैफिक इससे ले सकता हूँ। तो ये बेसिक शुरू के 5 से 6 टॉपिक्स को आपको यहाँ से शो करके दिखा देगा कि भाई इसमें कौन से टॉप पेजेस हैं जो सबसे ज़्यादा ट्रैफिक ले रहे हैं। और यहीं पे देखो टॉप कीवर्ड्स भी ये शो करा देगा कि कौन से कीवर्ड्स ऐसे हैं जो सबसे मेन ट्रैफिक ले रहे हैं। उसके अलावा आपको ये आइडिया लगा सकते हैं आपके कॉम्पिटिटर का ब्लॉग है उसका जियोग्राफिकली सबसे ज़्यादा ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है। अब जैसे कोरा के ऊपर सबसे ज़्यादा ट्रैफिक अभी वो दिखा रहा है कि 36% ट्रैफिक इंडिया से आ रहा है एंड 34% ट्रैफिक यूनाइटेड स्टेट्स से आ रहा है। तो ये दो टॉप कंट्रीज़ हैं। तो इस तरीके से आप रीजन भी एस्टिमेट कर सकते हैं यहाँ पे अपनी कॉम्पिटिटर की वेबसाइट को एंटर करके। देखो, एक तुम्हें मैं इसके अंदर डिस्क्लेमर दे दूं, जब भी तुम इस टूल का यूज़ करो उस किस्म के कॉम्पिटिटर्स को तुम देखने के लिए इसमें यूज़ करो कि भाई तुम्हें पता चला जैसे कि तुम्हारी रैंक 5th पहुंच रही है या 6th पहुंच रही है, तो तुमने शुरू के टॉप 3 कॉम्पिटिटर्स को उसमें डाल के देख लिया कि भाई क्या इनके ये टॉप पेजेस आएंगे। इसी तरीके से हम गूगल के ऊपर सर्च कर रहे होते हैं तो हमें डिफरेंट ब्लॉग्स दिखते हैं, तो उसमें से तुम ये ज़रूर देख सकते हो कि कौन से ब्लॉग्स ऐसे हैं जो कि जिनके सबसे ज़्यादा ट्रैफिक आ रहे हैं उनके पेजेस के। तो तुम ये देख सकते हो कि हाँ भाई इस ब्लॉग के ऊपर ये टॉप 5 या टॉप 10 पेजेस ऐसे हैं जो मोस्ट ट्रैफिक लेके आते हैं। तो इससे तुम्हें थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि वो खुद किस किस्म के पेजेस से ज़्यादा ट्रैफिक ले रहे हैं। लेकिन ये मत करना कि तुम उनके टॉप पेजेस एज इट इज़ तुम रेप्लिकेट करना शुरू कर दो, क्योंकि इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। देखो, हमेशा वेबसाइट जब तुम बिल्ड करो एक साइलो स्ट्रक्चर के ऊपर बिल्ड करो। एक तुम्हारी कंटेंट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि भाई मेरी नीश ये है, मुझे नीश सेंट्रिक होके मेरे पिलर पोस्ट ये होंगे, मेरे स्टेपल पोस्ट ये होंगे, मेरे सपोर्टिंग कंटेंट के पोस्ट ये होंगे, या फिर आंसर क्वेरीज मेरी ये होगी। इस किस्म की चीज़ों को स्ट्रेटेजाइज करके करना। अंधाधुन कॉम्पिटिटर के पेजेस को रेप्लिकेट कर देने से गूगल तुम्हें प्रायोरिटी नहीं देगा। गूगल यही देखेगा कि भाई पहले से कंटेंट लिखा हुआ है, उसी से रिलेटेड, उसी से मिलता जुलता कंटेंट लिख रहा है ये बंदा। अनटिल और अनलेस जो तुम्हारे कॉम्पिटिटर ने तुम्हें काम करके दिखाया हुआ है, अगर इनकेस तुम्हें लगता है कि तुम उससे बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड कर सकते हो या रीडर के लिए तुम इससे ज़्यादा वैल्यूएबल कंटेंट प्रोवाइड कर सकते हो, तब तो इट मेक्स मोर सेंस कि तुम इस तरीके से कंटेंट के पेजेस को कॉम्पिटिटर के स्पाई करो और रेप्लिकेट करो इस स्ट्रैटेजी को। सो दिस इज़ हाउ यू कैन स्पाई ऑन कॉम्पिटिटर्स पेजेस एंड अंडरस्टैंड कि कौन से पेजेस के ऊपर भाई वो सबसे ज़्यादा ट्रैफिक ले रहा है। एक चीज़ और इसके अंदर मैं तुम्हें ऐड कर दूं, जो मैं बाय एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, कि जो स्टैटिस्टिक्स Href दे रहा होता है इवन प्रीमियम वर्जन के अंदर, सिर्फ फ्री वर्जन के अंदर नहीं, सिर्फ प्रीमियम वर्जन के अंदर भी जो वो स्टैटिस्टिक्स दे रहा होता है, दे आर नॉट 100% एक्यूरेट। उसके अंदर डिफरेंस होता है। वो मिसाल के तौर पे बता रहा है कि मेरे एक पेज के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है, क्योंकि वो अपने प्रीवियस डेटा के अंदर एनालिसिस दे रहा है कि भाई इस पेज पे मिसाल है 10,000 पेज व्यूज़ तो आ रहे होंगे, लेकिन हो सकता है उसमें इन एक्चुअल जो पेज व्यूज़ आ रहे हो बहुत कम आ रहे हो, 3,000, 4,000, 5,000। ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है वो 10,000 बता रहा है लेकिन 50,000 पेज व्यूज़ पर मंथ मेरे आ रहे हैं। तो इतना थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। तुम ऐसे ले लो कि अगर 10,000 बता रहा है तो 5,000 ऊपर नीचे आप
लेके चल सकते हैं। लेकिन ये तो मैं बेसिक एक आइडिया ज़रूर हाँ प्रोवाइड कर देता है। इसमें इतनी एक्यूरेसी होती है कि वो ये बता देता है कि टॉप पेजेस एक्चुअली हैं क्या। इसमें हो सकता है एक आध पेज के अंदर वो उसका डेटा रॉन्ग भी हो सकता है। डोंट टेक इट सो सीरियसली कि वो एग्जैक्टली सेम ही बता रहा होगा और तुम्हारा कॉम्पिटिटर शायद तुमसे झूठ बोल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन थोड़ी बहुत इसके अंदर डिफरेंस आ सकती है। तो चलो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ इससे तुम्हें कोई वैल्यू प्रोवाइड हुई होगी। मिलता है तुमसे अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।